बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रत क़िबला पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, प्रिंसिपल जामिया क़मरुल इस्लाम सुलेमानिया कराची, फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद अल ख़ामिस सुलेमान अल अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, और माशाअल्लाह बड़ी तादाद में उलमाए किराम दोनों साइड पे मौजूद हैं और तलबा मौजूद हैं। मैं कोई ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। एक तो मैं फ़कत शेख साहब का तारुफ अर्ज़ करता हूँ। ये बेसिकली नाइजीरिया से हैं और इन्होंने पुराने जैसे उलमा का तरीका होता था इल्म हासिल करने का कि मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा के पास जाना और जाके जो जो इल्म किसी के पास है उसकी खिदमत में रह के हासिल करना। इन्होंने वैसे बहुत से ममालिक का सफ़र करके इल्म हासिल किया। यमन में शेख हबीब उमर और शेख सक़ाफ़ और दीगर जो मशाइख हैं इनके उनके पास काफ़ी अरसा रहे। शाम के मशाइख से इल्म हासिल किया। फिर उसके बाद मोरितानिया जिसे मॉरिशस कहा जाता है वहाँ इल्म हासिल किया। फिर सूडान में इल्म हासिल किया, नाइजीरिया में 15 साल मिस्र में अब वहाँ पढ़ा रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ा हाफ़ज़ा अता फ़रमाया है कि 6 जो हदीस की बड़ी किताबें हैं सिहा सित्ता वो इन्हें ज़ुबानी याद है सनद और मतन के साथ। और उसके साथ साथ मुस्नद अबू दाऊद अत्तयालसी, मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद दारमी, मुस्नद दारक़ुतनी, अल अर्बईन अन्नवविय्या, शमाइलुल मुहम्मदिया, ये सारी किताबें इन्हें ज़ुबानी याद। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुहद्दिस की ज़ियारत करना ये भी बहुत बड़ी सआदत है। और पाकिस्तान में इस वक्त इस नहज की खिदमत हदीस की बड़ी ज़रूरत है। हमने हिफ्ज़ करना छोड़ दिया है, मुतून हम याद नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ते हैं, सरफ नाव ग्रामर पढ़ ली और बस, लेकिन हिफ्ज़ का एहतमाम हमारे यहाँ नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये दौरा इस हवाले से नफ़ा बख्श साबित हो रहा है कि तलबा में फिर से हिफ्ज़ का शौक़ पैदा हो रहा है। और ये फिर ख़ुद बताते हैं, फरमाते हैं कि मैंने 9 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। फिर 9 साल की उम्र में कोई इल्म उरूज पे एक छोटा सा रिसाला भी लिखा। ये 9 साल क्या बच्चे की उम्र होती। फिर उसके बाद जब हदीस याद करनी शुरू की तो फरमाते हैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। और सबसे पहले अल अर्बईन अन्नवविय्या इमाम नववी की जो है उसे याद किया और मुझे भूल जाती थी। 10-20 हदीसें याद करता, फिर आगे पहुंचता, पीछे वाली भूल जाती, फिर भूल जाती, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं और याद करने के अमल को जारी रखा। यहाँ तक कि अश-शमाइलुल मुहम्मदिया जो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब है उसकी सनद और मतन को 2 साल लगा के मुकम्मल याद किया। तो शुरू में बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन कहते हैं जब मुअत्ता इमाम मालिक और मुस्नद अबू दाऊद अत्तयालसी को मैंने याद कर लिया तो मेरे लिए हिफ्ज़ हदीस फिर इतना आसान हो गया कि मैं एक दिन में 100 हदीसें याद कर लिया करता था। ये इन्होंने इरशाद फरमाया। और फिर ये फरमाने लगे कि इन्होंने जो हिफ्ज़ हदीस का तरीका इस्तेमाल किया वो ये नहीं है कि ज़ुबानी रट्टा लगाना, बल्कि इन्होंने कहा कि पहले मैं हदीस को लिखता हूँ और फिर याद करता हूँ। और 40,000 हदीसें अपने हाथ से लिखी, 40,000 हदीसें लिखी और फिर उनको याद किया। तो ये इस हवाले से रोल मॉडल हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। हदीस पाक का शौक़ फिर से पैदा हो, फिर से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन की खिदमत करें। व अलान सैयदी अना फ़क़त उअर्रिफ़ुकुम बिफ़ज़ीलतिश शेख, फ़ज़ीलतुश शेख सैयद अज़मत अली शाह अल हमदानी माशाअल्लाह हुआ मिन अहलिल्लाह व मिन रिजाल अल्लज़ीना ख़दमू अल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़हुवा मिन खुलफ़ाई शेख़ना शेख़ुल इस्लाम अश-शेख मोहम्मद क़मरुद्दीन अस्सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह काना यज़ूरु हाज़ल मकान व काना यमकुसु इंदहु नहारन व लयाली कसीरा व काना यख़दिमुश शेख
वहत्ता सय्यदी दियाउल उम्मा मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अलज़ी व शैखुना काना युहिब्बुहु कसीरन फहुव तिलमीज़ुहुन नजीब व तिलमीज़ुहुल मुफद्दल व हुवल्लज़ी लक़्क़ब सय्यदिना दियाउल उम्मा बिहाज़ा लक़ब दियाउल उम्मा हुव लक़्क़ब फमाशाअल्लाह मिन हाज़िहि नाहिया हुव रजुल तय्यब व क़ब्ल सनवात हुव अहदा शारुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सय्यदिना शेख दीवान अल करीम मोहम्मद अमीन अल हसनात शाह हफ़िज़हुल्लाह ताला हुवा अहदा इलैहि व अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बलना फ़ी दारुल उलूम अल मुहम्मदिया अल गौसिया बेरा इस्तिक़बालन हाफ़िलन लिशार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुल मदीना ख़रजत इला शवारिअ व कुल्लुहुम क़ालू अहलन व सहलन व मरहबा व काना ज़ालिका यौमन मशहूदन फ़ी तारीख़ बेरा फ़अल्हम्दुलिल्लाह नहनु नशकुरुहु अला हाज़िहि ज़ियारा तय्यबा नहनु जिअना इलैहि व हुवा अकरमना व हुवा इस्तक़बलना इस्तिक़बालन व ज़ियारतुहु फ़क़त तुफ़रिहु क़ुलूबना व नहनु नशकुरुहु अला हाज़िहि ज़ियारा बाद हाज़ल इल्मामा अल मुख़्तसरा अलआन अना अल्तमिसु लिफ़दीलत अश-शैख़ मोहम्मद अल ख़ामिस सुलेमान अल अज़हरी व अना अयज़न अशकुरु इब्नहु अल बार अश-शैख़ सैयद फ़ारूक शाह हमदानी हफ़िज़हुल्लाह ताला अला जमी हाज़िहिल एहतिमामात लिहाज़िहिल मुनासबा तय्यबा फ़बारकल्लाहु फ़ी जुहूदिही फ़ी ख़िदमतिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलआन नअदु फ़ज़ीलत अश-शैख़ मोहम्मद अल ख़ामिस सुलेमान अल अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह ताला फ़लयतफ़द्दल मशकूरा लिकलिमातिहि तय्यबा व हो तमाम व अना अयज़न अजलिसु बिजंबी व उतरजिम मअहू इंशाअल्लाह। शेख के लिए ये आगे कर بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوء البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ندر الله امرأ سمع مقالتي فوآها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبدلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد فنحن بحمد الله وعونه في حضرة مولانا السيد الشريف عزمة آل شاح الحمداني رضي الله تعالى عنه وبارك الله في عمره ومتعه الله بالصحة والعافية، وعلى حضرة ابنه البار السيد الشريف فاروق، وعلى جميع الأساتذة من المحدثين والفقهاء واللغويين الذين بذلوا جهودهم وأعطوا أوقاتهم لتدريس إخواننا الطلبة. وأشكر جميع الحاضرين على حسن الاستماع. وإن كان لي كلام فالكلام في حضرة المشايخ أهل الله سبحانه وتعالى كلام ذو شجون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकद्दमा पढ़ने के बाद यानी मुकद्दमे के बाद शेख ये फरमा रहे हैं कि अहलुल्लाह और मुहद्दिसीन और अहले इल्म की मौजूदगी में
कोई गुफ्तगू या वाज करना ये तो कोई मुमकिन नहीं है मेरे लिए। فنحن بحمد الله في دار العلوم قمر الإسلام رأينا هؤلاء الكبار من الشيوخ الذين عاشوا مع كبار الأولياء، والذي فرحت به أنني لما سمعت العلاقة التي كانت بين مولانا الشيخ ودياء الأمة رضي الله تعالى عنه. आज इनकी यहाँ ज़ियारत करके मुझे बड़ी खुशी नसीब हुई है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्हें बड़े बड़े मशाइख और उलमा के पास बैठने और उनकी सोहबत में वक्त गुजारने की सादत हासिल हुई है। और बिलखुसूस आज जब मैंने सुना कि इनका और हुज़ूर शेखुल इस्लाम और बिलखुसूस हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कल्बी रिश्ता और जो ताल्लुक़ था, उसे सुनकर भी मुझे बहुत ज़्यादा मसरत हुई। مع بعد المسافة بين مدينة كراچي ومدينة بير الشريف، لكن العلم دائما رحم بين أهله. बेरा शरीफ में और कराची में ज़ाहिरी तौर पे लंबा सफ़र है, लेकिन जो इल्म है वो एक ऐसा रिश्ता होता है अहले इल्म के दरमियान कि जो मसाफत और दूरियां ख़त्म करके कुर्ब पैदा कर देता है। وأنا اليوم أفرح وأنا في كراچي. مدينة كراچي مدينة تاريخية قديمة، مدينة علمية، وكان هناك من كبار العلماء من بلادنا الإفريقية، من مالي ودولة السنغال ودولة موريتانيا، كانوا يأتون إلى هذه المدينة طلبا للعلم. और मैं आज कराची में हूँ, और कराची एक बड़ा अजीम तारीख़ी और दीनी अहमियत का हामिल शहर है। और हमारे लिए इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारे अफ्रीकी ममालिक में से माली, सेनेगाल और मोरितानिया, वहाँ से कुछ लोग इल्म हासिल करने के लिए उलमा यहाँ आते थे और यहाँ के उलमा से इल्म हासिल किया करते थे। حتى هناك مقولة عندنا يقال للعالم عندنا في إفريقيا: من لم يرى كراچي لم يتعلم الحديث. हत्ता कि हमारे उलमा के यहाँ ये मकूला भी मशहूर रहा कि जिसने कराची नहीं देखा उसने इल्म हदीस नहीं सीखा। مدينتان في باكستان، لاهور ومدينة كراچي، لها عصر بين عند علماء إفريقيا. दो पाकिस्तान के जो शहर हैं उनका अफ्रीका के उलमा पे गहरा असर है इल्मी तौर पर, एक कराची और एक लाहौर। وقد ذكروها في أشعارهم كثيرة. وقال شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم إياس من كبار علماء إفريقيا ومن أصل السنغال، يقول في كراچي: كراچي كلفت فيها أهل مودتي هم نصروا دين النبي في عهله. الشيخ إبراهيم إياس. शेख इब्राहिम इयास जो हैं वो बहुत बड़े शेख हैं अफ्रीका के, तो उन्होंने कराची के हवाले से अरबी ज़ुबान में शेर भी लिखे हैं, जिसमें से एक शेर अभी उन्होंने पढ़ा है कि कराची में मेरे अहले मोहब्बत और अहले मवद्दत रहते हैं, जिनके पास हाजिर होकर मैंने इल्म हासिल किया। وهو يصف أهل كراچي بهم أهل المحبة، وهم نصروا دين النبي ونصروا هذا الدين بفعلهم. كراچي بها خلبت أهل مودتي، هم نصروا دين النبي فعالا. بلاهور بالهند القديم إمارة والي لك الأسفار وهو أطال. हाँ, तो इसमें पहले शेर में जो अहले कराची की उन्होंने शान बयान की है, उसमें यह फरमाया कि मैंने ऐसे अहले मोहब्बत को कराची में अपने पीछे छोड़ा है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुसरत की है और उसकी खिदमत की है। और फिर लाहौर के बारे में कहा कि लाहौर की मेरे दिल में मकाम और मंजिलत है, हत्ता कि मुझे इंतहाई लंबा सफ़र करना पड़े तब भी मैं वहाँ हाजिर होता। وكان في قصيدته هذه بدأ يصف صلى الله عليه وسلم ويربط هذه العلاقة، المحبة، المودة التي بين جميع المسلمين، بها يشحنون ويشحذونها من محبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبوب لها بابا وذكر فيها أشياء كثيرة منها: جمعت وجودا هيبة وجلالا، وأبصرت من ذا بهجة وجمالا، جمالك أنس هيبة ومودة، فأنت أتم المرسلين كمالا، وكلهم هذا المكارم والأولى، فما كالنبي الهاشمي خسالا، وأنت وهبت البيد والسود فانتهى إليك منالي ما يروم منه وسالا. ثم ذكر كراتي بها قلبت أهل مودة، هم نصروا دين النبي في آلا، بلاهور بالهند القديم إمارة، والي لك الأسفار وهو تعالى. तो यहाँ वो पूरे कसीदे के बहुत से अशार शेख ने पढ़े और उन्होंने कहा कि ये कसीदा जो उन्होंने लिखा है दर हकीकत वो उसमें ये बयान कर रहे हैं कि कोई लाहौर में रहता है, कराची में रहता है या अफ्रीका में रहता है, जो शय हम सब को आपस में जोड़ती है वो मदीना पाक के सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ताल्लुक, कि हुजूर की मोहब्बत का ताल्लुक ऐसा है जो ये सारे ज़मानो मकान के फासले मिटा देता है और हम हर जगह से एक हो जाते हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल करते हैं। और उसमें एक शेर ये पढ़ा कि हुजूर की मोहब्बत में गोरे और काले इस रंग का फ़र्क और इम्तियाज़ भी ख़त्म हो जाता है। वहाँ रंग नहीं देखे जाते, वहाँ दिल की मोहब्बत देखी जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अना बैन इख्वानी अत्तलबा وأريد أن أنصحهم بعد هذا الكلام. أريد أن أرسل نصيحة مني إليكم، وهذه الوصية تكون شاملة حتى نفسي. और अब मैं चंद इब्तदाई कलिमात के बाद जो मेरे सामने तलबा बैठे हैं, मैं इनके साथ कोई बात करना चाहता हूँ, कोई नसीहत इन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये नसीहत आपके लिए बाद में है, सबसे पहले मेरे अपने लिए भी है, तो मैं भी इसमें शामिल हूँ। وأنتم هنا لأجل العلم، واجعلوا أوقاتكم كلها في طلبه. आप यहाँ इल्म के लिए आए हैं, बस अपना पूरा वक्त हुसूल इल्म के अंदर सरफ करें। واليوم نرى أن المدارس ومجالس الحديث بدأت تتلاشى. और आज हम ये देख रहे हैं कि मजालिस हदीस मिटती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। وقبل قليل ذكرت لكم أن في أيام الماضي كان العلماء من إفريقيا يأتون إلى هنا لطلب الحديث ويكتبون عن علماء كراچي وعلماء لاهور. और एक वक्त वो भी गुजरा है जो मैंने जिक्र किया कि दूर दूर से लोग कराची और लाहौर के उलमा के पास इल्म हदीस हासिल करने के लिए आते थे। أما فأكثر من 50 سنة فالأمر هنا يشبه العدم. और गुज़िश्ता 50 साल में कैफियत बदल गई है और अब वो इल्म हदीस का एहतमाम नज़र नहीं आ रहा। وقدر علماء कराची وعلماء पाकिस्तान في قلوب الإفريقية عزيز. और कराची और पाकिस्तान के उलमा की कदर कोई हमारे दिल से पूछे कि बहुत बड़ा उसका मकाम है। فكان الأفارقة يقدمون علماء السند على غيرهم من العلماء. और अफ्रीका के उलमाए सिंध को बाकी दुनिया के तमाम उलमा से मुकद्दम जाना करते थे। وليس الأفارقة فقط، قد رأينا من مشايخنا في مصر وفي المغرب أنهم يقولون نحن أخذنا عن شيخنا فلان بكراچي، عن شيخنا فلان بلاهور، عن شيخنا فلان بإسلام آباد، عن شيخنا، يذكرون مشايخهم ويتبجهون بذكر هذه الأسماء وهذه البلدان. और ये सिर्फ अफ्रीका की बात नहीं है, हत्ता कि मिस्र के अंदर, यमन के अंदर जो मशाइख मौजूद हैं वो भी इस बात पे फ़ख्र करके अपनी सनद जब बताते हैं तो कहते हैं इस हदीस की सनद को मैंने फ़लाँ आलिम से हासिल किया जो कराची में है, जो लाहौर में है, जो इस्लामाबाद में है। तो वो अहले हिंद के और सिंध के उलमा को अपनी सनद में ज़िक्र करते हैं, तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। العالم الواحد في بلاد السند يساوي 1000 عالم في غير بلاد السند، والولي الواحد ببلاد السند يساوي أكثر من 1000 ولي في غير بلاد السند. तो सिंध के इलाके का एक आलिम बाकी इलाकों के 1000 उलमा से बेहतर है और सिंध के इलाके का एक वली बाकी इलाकों के औलिया से अफजल है। وهذا نظر الأفارقة لهذا البلد المبارك. ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो हमारे अफ्रीकी उलमा का आपके हवाले से नुक्ता नज़र है। لأنهم يعتقدون أن البلد الوحيد الذي يوجد فيه
عدد من المسلمين الذي لا يستهان بقوتهم ولا بعلمهم هي بلاد पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान और सिंध ये वो इलाके हैं कि जहाँ मुसलमानों की जो तादाद और जो शौक मौजूद है वो इतना ज़्यादा है कि कभी भी उसको कम तरी की नज़र से नहीं देखा जा सकता। ولعلكم لا تحسون هذا لأنكم في البلد والعرب يقولون القرب हिजाब। और आपको शायद इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा क्योंकि आप खुद इस मुल्क में रहते हैं और उलमा फरमाते हैं कि कुर्ब कभी कभी हिजाब बन जाता है और पर्दा बन जाता है। وأنا أؤكد للطلبة أن الخير الذي فيكم ما زال باقيا لكنكم اجتهدوا وكونوا على سلك وعلى غرار علمائكم القدماء। और मैं आज आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि खैर अब भी बाकी है आपके अंदर, बस आप उसका एहसास करें और आप मेहनत करें और अपने उन्हीं कदीम उलमाए किराम के नक्शे कदम पे चलें जिनकी वजह से इन शहरों को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। وقريبا نرى مدارس الحديثية ومجالسه في داخل بلادكم إن شاء الله تعالى। और अनकरीब हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह फिर से यहाँ हदीस की मजालिस कायम होंगी। وعلم الحديث من أهم العلوم بين علوم الشريعة الإسلامية। और इल्म हदीस शरीयत इस्लामिया के उलूम में से बहुत अहम तरीन इल्म है। وهو ينقسم إلى قسمين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية। इसकी दो किस्में हैं, रिवायत और दिरायत। ونحن نريدكم أن تجمع بين الاثنين بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية। हम चाहते हैं कि आप इन दोनों किस्मों को जमा करें, इल्म हदीस की रिवायत भी हो और इल्म हदीस की दिरायत भी हो। وعلم الحديث دراية هو نفسه أقسام। और इल्म हदीस दिरायत जो है इसकी भी बहुत सी अकसाम है। هناك علم يبحث عن الجرح والتعديل، وهناك علم يبحث عن أسماء الرجال وتراجمهم، وهناك علم يبحث عن العلل وما فيها، وهناك علم فيه يبحث عن الأسانيد من صحة وضعف। तो जरह व तादील भी इसके अंदर है, इल्म दिरायत में अस्मा और रुवात भी इसके अंदर आता है और उसके साथ साथ इल्मुल इलल भी इस हदीस के इल्म हदीस दिरायत के अंदर आता है। तो दिरायत के इल्म की बहुत सी ब्रांचेज हैं जिनको हासिल करना जरूरी है। ونحن كمسلمين عندنا كمية من آلاف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحتاج إلى علماء يشرحون لنا هذه الأحاديث، ونحتاج إلى علماء يقدرون أن يأخذوا بأيدينا إلى فحص ما فيها من الصحة وفحص ما فيها من الضعف وفحص ما فيها من العلة ثم والفحص عن دقة ما فيها من كلام النبوة ونورها। तो इल्म हदीस में हजार लखूक अहादीस हैं, तो हमें ऐसे उलमा की ज़रूरत है कि जिनके पास से हम वो इल्म हासिल करें और देखें कि ये हदीस जो है ये किस मकाम की है, किस मर्तबे की है, इसमें कोई इल्लत खफिया तो नहीं पाई जाती। फिर बड़ी दिक्कत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कलाम को समझने की हम कोशिश करें। ونحن نرى في يومنا هذا أن العلماء إن لم يقوموا بذلك فسيأتي محلهم أناس لا دراية لهم بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسرون لنا كلام رسول الله على غلط وعلى خلل। और अगर उलमा ने अपनी जिम्मेदारी अदा न की तो फिर कल ये होगा कि ऐसे लोग मैदान अमल में उतर आएंगे जिनके पास रिवायत व दिरायत का इल्म ही नहीं होगा और वो गलत तरीके से हदीस की तफसीर करने की कोशिश करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। معنى هذا تركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد الصغار يتلاعبون بها। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये रवैया जारी रखा तो हम फिर ऐसे छोटे लोगों के हाथों में इल्म हदीस दे देंगे जो इसके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और इसके अहमियत को नहीं समझ सके। كيف يكون لقاؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زال الأمر بهذه الصورة؟ كيف تقدر أن تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لم تقم بخدمة هذا العلم؟ अगर हमने इस अजीम इल्म की खिदमत न की तो हम रसूलुल्लाह की बारगाह में किस मुंह से जाएंगे, कैसे हुजूर से मुलाकात कर सकेंगे, उनका सामना हम कैसे कर सकेंगे। وقد عرفتم أنه صلى الله عليه وسلم يخرر كثيرا سنتي 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 سنتي، وقد عرفتم أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقد عرفتم أنه صلى الله عليه وسلم قال تسمعون مني يا أصحابي،
ويأتيكم أناس يسمعون منكم ثم يأتيكم أناس يسمعون منكم ويبحث أناس يبحثون عمن سمع منكم وأمن سمع منهم ثم تنتشر سنتي بين الأنام حتى يلقوني على الحوض. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अपनी हदीस और सुन्नत की अहमियत बताई है उम्मत को। फरमाते हैं मेरी सुन्नत मेरी हदीस चाहे पहुंचाओ मुझसे एक आयत ही क्यों ना हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुझसे हदीस सुनोगे, फिर ऐसे लोग आएंगे जो तुमसे सुनेंगे, फिर ऐसे आएंगे जो उनसे सुनेंगे, फिर ऐसे आएंगे जो उनसे सुनेंगे, यहाँ तक कि मेरी हदीस बिलादो अमसार में फैल जाएगी और हर बंदे तक मेरा फरमान पहुंचेगा। وزمان كان من اهتمام الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزهر الشريف إذا أرادوا نسب رجل ليكون إماما للناس في المسجد، إمام الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس وليس إماما الذي يصلي بالناس الجمعة، بس إمام ليس خطيبا، هذا إمام يصلي بالناس 5 صلوات يذهب به إلى علماء في جامع الأزهر. وكان أول سؤال يسأل هذا الإمام قبل أن ينصب يقال له نريدك أن تذكر لنا من حفظك 500 سنة من كل ركعتين. तो जामिया अल अज़हर में ये एहतिमाम बाकी था इल्म हदीस के हवाले से कि जब किसी को इमाम रखा जाता था और जुमे का खतीब रखा जाता था तो उसे इंटरव्यू के लिए लाया जाता और जो पहला सवाल उससे किया जाता कमेटी की जानिब से वो ये होता कि अगर तुम इमाम और खतीब बनना चाहते हो तो नमाज की 500 सुन्नतें सुनाओ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 500 حديث في كل ركعتين. وممكن واحد يقول هذا ليس ممكن. لو قرأت ابن حبان هو يفتح لك بابا في كتابه يقول لك باب ما جاء في كل ركعتين 500 سنة. في كل ركعتين 500 سنة عن كل ركعتين في كل ركعتين في الصلاة تجد فيها هناك 500 سنة منه صلى الله عليه وسلم. तो ये फरमा रहे हैं कि 500 सुन्नतें सरकार दो आलम की 2 रकतों के अंदर। तो ये एक इंसान सवाल करता है कि इतनी सुन्नतें हुजूर की सिर्फ 2 रकतों में कैसे हो सकती हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ना हो तो इब्न हिब्बान ने इस पे काम किया और एक पूरा बाब कायम किया और उसमें ये लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतों के अंदर जो सुन्नतें हैं उनकी तादाद 500 तक जा पहुंचती। معناه أن من رفع اليد الله أكبر تجد محدثا يقدر أن يأتي لك بما يزيد على 25 حديث. तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तकबीर तहरीमा कहते हुए फरमाना अल्लाहु अकबर, इसमें मुहद्दिसीन की रिवायात को जमा किया जाए तो सिर्फ अल्लाहु अकबर कहने और उसके तरीके पर 25 के करीब अहादीस और सुन्नतें मौजूद। وبدء الرفع فقط عنده ما يزيد على 10 أحاديث. بدء الرفع يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده، لأن كان يده هكذا صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يرفعه في التكبير ماذا يفعل؟ هكذا يفعل أو يذهب بهكذا أو يفعل هكذا. تجد في ذلك ما يزيد على 21 حديث. और सिर्फ हाथ उठाने को शुरू करना और अपने कानों तक लेके आना, इसकी हैत और कैफियत क्या थी। जब आप हाथ लेके आते थे तो क्या आपकी हथेली नीचे की तरफ होती या ऊपर की तरफ होती या मुतवाजी होती। सिर्फ इस एक बात के ऊपर मुहद्दिसीन की अहादीस जमा करें तो 21 रिवायात बनती। ثم إذا رفع يجعله حذو أذنيه الشريفتين أو يجعلها هكذا على صفحة وجهه الشريف أو على صفحة كده الشريف أو بجانب الأذن أو على وراء الأذن. كل ذلك تجد ما يزيد 40 حديثا. और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना हाथ अपने कानों के मवाजी लेके आ जाते दोनों हाथ, तो फिर क्या वो कानों के मवाजी रखते या अपने रुखसार के पास रखते या उससे नीचे या उसके ऊपर या कानों के पीछे। तो इसके ऊपर तकरीबन 41 अहादीस पाक मौजूद। فلو جمعت كل ذلك تجد من بدء الرفع حتى إلى الركوع حتى إلى التكبير تجد ما يزيد على 200 حديث. من بدء الرفع حتى التكبير الله أكبر
और फिर ये जो पूरा अमल है हाथ उठाने से लेके अल्लाह अकबर कहना, इसमें 102 अहादीस पाक मज़कूर है। ثم في القراءة ثم السكت ما بين قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وما بين قراءته، كم كان يسكت، كم كان المدة في السكت، تجد فيه 3 أحاديث. ثم إذا قرأ كيف يقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قال في فاتحة الكتاب ولا الضالين كيف يقول آمين، يقولها بالمد ولا يقولها بغير مد، أي يقولها آمين ولا يقولها أمين. نعم. और फिर यानी तकबीर तहरीमा से लेकर उसके बाद कितनी देर हुजूर खामोश रहते और फिर क़िरात शुरू करते, उसके बारे में बहुत सी रिवायात हैं। फिर उसके बाद जब क़िरात फरमाते और वलद्दालीन तक पहुँचते और आमीन कहते, तो आमीन कहने की सूरत क्या थी, उसके हवाले से लहजा मुबारक कैसा था, क्या उसमें मद करते थे या मद नहीं करते थे, तो उसके ऊपर भी बहुत सी रिवायात मौजूद। حتى في ضبط كلمة آمين فيها ما يزيد على 15 حديث كلمة آمين، وهناك 5 أحاديث يقال أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ آمين بالقصر، أي يقول آمين، لا يقول آمين، إنما يقول آمين بالقصر. وهناك 15 رواية تشير إلى أنه كان يمدها. तो यहाँ पर भी 15 अहादीस और रिवायात हैं जिसमें आमीन के कहने की कैफियत में 5 अहादीस में बगैर मद के कसर के साथ है और बाकी अहादीस के अंदर मद के साथ आमीन कहने का जिक्र किया गया। ثم ما يقوله صلى الله عليه وسلم في فضائل قول آمين ما زاد على 30 حديث. في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من قال آمين حين يسمع الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قال آمين وقد حس بها من قلبه قبل الله منه عبادته، ومن قال آمين في وسط الليل بعد قراءته قبل الله منه وغفر الله ذنبه. أحاديث من هذا الباب كثير. फिर उसका क्या असर मुरतब होता है बंदे पर, उसके ऊपर अहादीस पाक मौजूद हैं। और उसमें यह है कि जब बंदा आमीन कहता है तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है, अल्लाह ताला उसकी रात को कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। इस पे बहुत सी अहादीस पाक। فحديثه إذا أمن الإمام فأمنوا ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفهم الفقهاء لقول آمين ما معناها، كل ذلك ورد فيها أحاديث كثيرة. और फिर वो मशहूर हदीस पाक के जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मुआफ़क़त कर जाती है, अल्लाह ताला उसके ऊपर क्या इनामात फरमाता है। फिर फुक़हा ने इसको कैसे समझा है और उनका फ़हम इस पे क्या था, इसके ऊपर बहुत सी रिवायात जो हैं उनमें कलाम किया गया। وقال أهل اللغة إنما هي تقرأ بوجهين، إما بالمد وإما بالقصر كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. और अहले लुगत ने कहा कि इसे इन दोनों तरीकों से पढ़ा जाएगा, मद और कसर दोनों के साथ, क्योंकि ये दोनों तरीके रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। قال واحد من كبار علماء اللغة وهو الإمام الوتري، ويقول إذا قرأ الإمام فقل أمين بالقصر يهكى وزنه سمينا. قال فتى أو قال جبير وهو ابن الأطبط في الأسدي فطحل فلتطبد مني تداعى اللئيم قد فتحل لما رآني قد أتيت أسأل آمين. قال زاد الله بؤدا بيننا كما أراد بؤدنا وبيننا، وإن شئت فقل آمين بالمد قد تمده تمكينا. قال فتى المجنون في الليلة التي أولته من طول الهوى مقولتي يا ربي لا تجعل فؤادي أبدا بلتي لم تبد مني جلدا، ويرحم الرحمن عبدا قال آمين في دعائه ابتهالا. ولا تشددن الميم كي لا تكون مخطئا مليما، أي لا تقول آمين، يكون بالشد على الميم، لأن هنا المعنى تغير. إذا كان بالتشديد على الميم المعنى تغير، معناه ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، وهنا خلاص المعنى انصرفت إلى شيء آخر. तो इसमें शेख अल-वित्री जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके अशार अब इन्होंने पढ़े हैं कि तमाम अहादीस की रिवायात को जमा करके शेर की शक्ल में उन्होंने उस तरीके को बयान किया है। और वो अशार अभी शेख साहब ने पढ़े हैं कि जिसमें ये बयान किया कि पहला तरीका कसर का है और उस कसर के पढ़ने से क्या फ़ायदा है, दूसरा तरीका मद का है, मद के तरीके से भी पढ़ा जा सकता है,
फिर तीसरा तरीका है मीम के ऊपर शद करना, यह जायज नहीं है क्योंकि इससे माना बदल जाता है। और फिर इस पे कुरान की एक आयत पढ़ी वला आमीना, तो यहाँ आमीन बमाना कासिदीन है और बमाना इस्तजिब नहीं है, लिहाजा इस तरीके से अगर कोई आमीन पढ़ेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ जो उसमें रिवायात हैं उस पे उलमा ने जो काम किया है उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। فإذا كان من الرفع اليد وإلى بداية القراءة وإلى قراءة الفاتحة هناك كمية من الأحاديث وناهيك في الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. إذا كان هذا كله في الصلاة ناهيك كذا في الزكاة كمية من الأحاديث، في الزواج كمية في الطلاق كمية، يعني أحاديث الأحكام كثيرة جدا حتى وصلت إلى 4000 حديث. इसी तरह पूरी नमाज को अगर आप देखना शुरू करें, अभी तो हमने सिर्फ रफ़ुल यदैन और तकबीरतुल अहराम और आमीन कहने तक बात की है। अगर इससे आप आगे फ़र्ज करते चले जाएं तो सजदा और फिर कादा और अत्तहियात और फिर इसके अलावा वो अहादीस जो नमाज के बारे में हैं, जो ज़कात के बारे में हैं, जो हज के बारे में हैं, यहाँ तक कि अहादीस अहकाम के बारे में उलमाए किराम ने फरमाया है कि उनकी तादाद 4000 अहादीस तक पहुँचती। فمن يقوم بحفظ هذه الأحاديث حفظ حروفها وحفظ معانيها إن لم تقوموا أنتم به. और अगर आप अहबाब हदीस पाक के इस पूरे ज़ख़ीरे को याद करने और समझने का काम नहीं करेंगे तो फिर कोई और कौन करेगा? هل ننتظر أحد من غير المسلمين أو من المسلمين فاسدين العقيدة أن يحفظوا لنا هذه الأحاديث؟ क्या हम गैर मुस्लिमों से ये तवक्को रखें या ऐसे लोगों से जो हैं तो मुसलमान लेकिन उनका अकीदा खराब है उनसे ये तवक्को रखें? नहीं, बल्कि ये काम आप लोगों को ही करना होगा। الذين سيقومون بهذا هو أنتم. आप ही हैं जिनसे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये काम लेगा। فالآن رأينا في كل المجالس أين مجلس يقرأ فيه البخاري، أين المجالس الذي يقرأ فيه سنن أبي داود، أين المجالس الذي يقرأ فيها مسند الطيالسي، وهكذا. لا تقدر ترى هذه المجالس. لماذا؟ तो हमें ऐसी अहादीस की मजालिस कायम करनी चाहिए जिनमें सही बुखारी पढ़ी जाए, जिनमें सही मुस्लिम पढ़ी जाए, जिसमें अबू दाऊद अत्तयालसी पढ़ी जाए। तो ये मजालिस कायम करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि इल्म हदीस का दौरा फिर से शुरू हो जाए। وزمان لا تجد مسجدا من المساجد إلا وفيه مجلس حديث، أما الآن فلا يكاد يوجد هذا. पहले ज़माने में मुसलमानों की हर मस्जिद के अंदर हदीस की मजलिस कायम हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये मामला अब ऐसा नहीं रहा। فأنا لا أقول هذا في باكستان فقط، إنما في عموم العالم جميعا. मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया में अब कैफियत ये हो चुकी है। فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم عبارة عن حلاوة نتذوقها بإذنه سبحانه وتعالى. मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इल्म हदीस को हमारे लिए एक ऐसी मिठास बना दे जिसका ज़ौक़ हम हासिल कर सकें, وألا ينقطع مجالس الحديث بين المسلمين. और मजालिस हदीस मुसलमानों में कभी ख़त्म ना हो। فأستأذن مولانا الشيخ بأن نقرأ الحديث المسلسل بالأولية أو الحديث المسلسل بالرحمة للتبرك بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. और अब मैं शेख पीर सैयद अहमदानी साहब की इजाज़त से तमाम तलबा और उलमा के लिए अल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया, जिसको हदीसुल मुसलसल बिल रहमा भी कहा जाता है, ये वो हदीस है जिसमें शेख से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल सनद के साथ हर शागिर्द ने पहली वो हदीस अपने उस्ताद से सुनी, उसने अपने उस्ताद से पहली सुनी, उसने अपने उस्ताद से पहली सुनी। हज़रत सुफियान बिन उयैना तक ये तसलसल कायम है और इसको अल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया कहा जाता है। अब आपके सामने उसकी सनद शेख पढ़ के सुनाएं। وأنا أرويه عن شيخنا الشريف إبراهيم سالم الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو أول حديث سمعه عن شيخه السيد محمد علوي المالكي، وهو أول حديث عن شيخه الشريف عبد الكبير بن محمد الماحي بن إبراهيم الصقلي الحسيني، وهو أول حديث عن شيخه علي بن زاهر الوتري، وهو أول حديث عن شيخه أحمد منة الله الشباسي المالكي، وهو أول حديث عن شيخه عبد الرحمن الخزبري الدمشقي الحفيد،
وهو أول حديث عن شيخه محمد بدر الدين ابن بضير، وهو أول حديث عن شيخه أبي النسر الدمياطي، وهو أول حديث عن شيخه ابن أقيلة، وهو أول حديث عن شيخه أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن عبد العزيز المنوفي، وهو أول حديث عن شيخه أمر بن أبو موسى الرشيدي، وهو أول حديث عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو أول حديث عن أمير المؤمنين ابن حجر الأسقلاني، وهو أول حديث عن الحافظ الإمام الإراقي، وهو أول حديث عن شيخه الإمام الحافظ الميدومي، وهو أول حديث عن الإمام محمد عبد اللطيف الحراني، وهو أول حديث عن ابن الجوزي، وهو أول حديث وهو عن شيخه إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث عن والده أبو صالح المؤذن، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن محمش، وهو أول حديث عن شيخه أبي حامد البزاز، وهو أول حديث عن شيخه عبد الرحمن النيسابوري، وهو أول حديث عن شيخه سفيان بن عيينة. ومن هنا ينتهي التسلسل. قال سفيان بن عيينة حدثنا به عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار أخبرنا به أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص قال أبو قابوس سمعت مولاي وسيدي عبد الله بن عمرو بن عاص قال عبد الله بن عمرو بن عاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قد أجزت كل من هدر وسمع. सारे कहें कबिलना हमने कबूल की। ये इजाज़त शेख ने तमाम हाज़रीन को अल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया पढ़कर अपनी सनद मुत्तसिल के साथ इसकी इजाज़त दी है। और ये इजाज़त बरकत है, ये इजाज़त सनद की वो बरकत है जो हमें हासिल होती है और हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं। وبارك الله فيكم وأشكر مولانا الشيخ لأننا أتعبناه وأجلسناه في المجلس وجزاه الله خير ومتاه الله بالصحة والعافية. हम शुक्रगुजार हैं हुज़ूर क़िबला शेख साहब के कि आपको हमने इतनी देर बिठाया और आपने करम नवाजी फरमाई, तो इसी के ऊपर मैं इक्तिफा करता हूँ। بارك الله فيكم وشكرا. यानी हुनाका बादुल तलबा युरीदूना अस्सुआल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुआली हुआ इज़ा लम तकुनिल अहादीसु फ़ी शक्ल किताबिन मुनज़्ज़मिन फ़ी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा ज़मानतु लिअदमी ज़ियाइहा يعني إذا لم تكن الحديث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبة منظمة، هكذا تقصد؟ لا نعم. أيوة، يعني متى نظمت؟ أيوة. هو يعني يقول بأنه لم ينظم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ضمانة عدم ضياعها وكيف بقي؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. الاسم؟ حمزة. شيخ حمزة من؟ حمزة ولد من؟ رحمة. حمزة ابن رحمة. شيخ حمزة ابن أحمد، بارك الله فيك شيخ حمزة. وسؤاله سؤال مهم، وهو يقول كيف إذا لم تكن الأحاديث في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكتوبة منظمة، كيف نحن الآن في يومنا هذا نضمن على عدم ضيائها؟ نعم، فالحقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم راقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبة تامة، يعني هذا الدين محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، ما من شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير كان أو كبير إلا وتحت أعين الصحابة. هذا لم يكن على نبي من الأنبياء إلا على رسول الله فقط. يا مولانا قد حافظوا حتى عدد شعرات البيضاء في رأسه، وحفظوا عدد إمته وألوانها، وحفظوا حتى قلنسوته ومتى يخرج من غير قلنسوة، ومتى يلبس القلنسوة، وما أرض القلنسوة، وما طول القلنسوة، وحتى إزاره صلى الله عليه وسلم، وحتى رداؤه، وحتى بردته، كل
ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، والصحابة راقبوه في كل شيء. وأنت تقرأ في أحاديث يقول واحد من الصحابة يقول: فوالذي نفسي بيده كنت أراقبه صلى الله عليه وسلم ولا يغيب عن عيني شيء، أي لا يغيب عن عيني رسول الله شيء يفعله، حتى التفاته مكتوب محفوظ، وحتى نعاله ما يلبسه صلى الله عليه وسلم نعال 7 نعال محفوظة، ومتى لبسها صلى الله عليه وسلم ومتى كانت وكيف طولها وكيف عرضها وكيف كان شكلها، كل شيء يتعلق به صلى الله عليه وسلم حفظها الصحابة. فبعدما حفظوا الصحابة منه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أتى التابعون لأن الله أراد حفظ الدين، فبدأ التابعون هؤلاء يزحفون إلى الصحابة هؤلاء ويأخذون منهم ويكتبون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم وقال لهم: يأتيكم رجال من أقطار الأرض يبغون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو طالب العلم هو وصية، لأن الله أراد بهؤلاء أن يحفظوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. सवाल इन्होंने किया है और इसका जवाब इसका सिर्फ खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ। आपने हमजा ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर हदीसें नहीं लिखी गई तो फिर ये क्या गारंटी है कि वो बाद में महफूज रहीं और ज़ाया नहीं हुई। तो शेख ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि सहाबा किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत और कैफियत को बहुत दिक्कत नज़र से देखा और देख कर याद रखा, अपने सीने में बसाया, हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना, हत्ता कि हुजूर के बाल मुँह मुबारक कितने सफ़ेद थे, कितने स्याह काले थे। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफ 7 जो हुजूर जोड़े मुबारक इस्तेमाल करते थे, उन 7 की अर्ज और तूल क्या था, कैफियत क्या थी, तस्वीर क्या थी, हर चीज़ को सहाबा किराम ने सुना, देखा, परखा, फिर अपने से सीने में महफूज किया। फिर हुजूर ने उन्हें यह बताया था कि जब ताबईन में से लोग तुम्हारे पास आएँ और इल्म सीखना चाहें तो तुमने उन्हें कहना है कि ये हम हुजूर की वसीयत को मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो फिर तुमने उनको बताना है। तो यूँ सीना बसीना ये रिवायात मुंतकिल होती गई और हर हदीस सीनों में महफूज होती चली गई, यहाँ तक कि फिर किताबों में तदवीन हो गई। और वो सहाबा आदिल भी थे, जाबित भी थे, बाएतमाद भी थे, और उन्होंने जो हुजूर के बारे में बताया फिर उसको लिखा गया। लिहाजा ये सारा इल्म आज हम तक पहुँचा है तो ये उन्हीं के ज़रिए से पहुँचा। बारकल्लाहु फीक, शुक्रान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أنا محمد فيصل بن باغ علي خان. ما شاء الله، شيخ محمد فيصل، حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا في مدرستنا. بارك الله قد فيك. نرى في حديث صحيح البخاري كتاب الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتينا بوحي سلسلة الجرس بالكيفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل سلسلة الجرس. هل يراد صوت جبريل عليه السلام؟ من معنى صوت الحقيقي؟ ما شاء الله. فهو صلى الله عليه وسلم لما يأتيه كلام الله سبحانه وتعالى من شدة الحيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حالة غريبة، لأن الله قال: إنا سنلقي عليك قولا، إنا سنلقي عليك قولا. القول ليس خفيف، القول كان كان ثقيل. فالرسول ما يتحمل، لأنك تتخيل لما الله سبحانه وتعالى يرسل إليك رسالة وجعلك نبيا مرسلا لتنقل عنه كلامه لتبلغه لعباده، كيف يكون الحال؟ حاول أن تصور هذه الحالة كيف تكون. مثلا ولله ولرسوله مثل الأعلى، لو أنت في حضرة الرئيس الدولة يقول: فلان تعال، أنا أريد أن أعطيك كلاما لتبلغه لوالي في ولاية كذا، كيف يكون الإصغاء؟ كيف يكون الهيئة لما تسمع الرئيس يتكلم معك يرسل رسالته إليك؟ أو حتى في التلفون فقط، الرئيس لما يتصل بك في التلفون
كيف يكون الإصغاء؟ تجد أنت في حالة وفي حيرة، أليس أمر كذلك؟ دي وناهيك إذا كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. فالصحابة لما وصفوا قالوا فوالله إذا تكلم رسول الله سكت الجميع، حتى كأن على رؤوسهم ماذا؟ الطير، يعني حتى لا ينظرون إلى وجهه، يفعلون هكذا من شدة الإصغاء. فهذا إذا كان كلام من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمعنى مثل سلسلة الجرس أي سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تخبرك ليس هو الصوت وليس هو سلسلة الجرس، لكن كمثله. لكن إيه؟ هي سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الوحي ما نزل عليها، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تريد أن تعبر كيف، لأن الوحي كان موجود، الوحي ينزل رسولا في غرفتها، فهي رأت هذا، فلذلك هي تقول والله ليس هو الصوت لكن كمثل سلسلة الإيه؟ قالت مثل سلسلة الجرس. لماذا؟ لتفهم أنت والأفهم أنا، أما هو ليس كمثل سلسلة الجرس، بس إنما هذا المثل للتقريب وللتفهيم. फैसल साहब ने सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है कि जब वही आती थी तो ऐसे लगता था जैसे घंटी की आवाज़ है कान में, तो क्या ये वाकई घंटी की आवाज़ थी या इससे कुछ और मुराद है? तो इसका शेख ने ये जवाब दिया कि असल में यहाँ ये बताया जा रहा है कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आ रही थी वो एक भारी जिम्मेदारी थी कि जिसको लेके आगे उम्मत तक पहुंचाना था कि उसमें से कोई शय भी रह ना जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस वक्त बड़ी अजीब कैफियत तारी होती थी, पसीने आते थे और सरकार दो आलम पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से सुन रहे होते थे। और फिर उन्होंने मिसाल दी है कि आप में से किसी को ये कहा जाए कि सदर जो है पाकिस्तान का या वजीर आज़म वो आपको पैगाम दे रहा है और आपने फलां गवर्नर तक पहुंचाना है, तो क्या आपकी कैफियत होगी, तवज्जो का आलम क्या होगा? तो यहाँ तो अल्लाह ताला अपने हबीब से मुखातिब है और वो कलाम है जो पहुँच रहा है और उसको सुन रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ ये तशबीह है सैयदा आयशा की तरफ से उम्मुल मोमिनीन, क्योंकि उन पे नहीं आती थी, रसूलुल्लाह पे आती थी। तो उन्होंने मुझे और आपको समझाने के लिए एक तशबीह दी है कि वो घंटी की मिसल होती थी। मतलब ये होता था कि अब हुजूर पूरे मुतवज्जे होते थे कि अब मेरे रब का कलाम मेरी तरफ आ रहा है, वरना वो सलसलतुल जरस नहीं थी बल्कि वो वही थी। यहाँ सिर्फ मिसाल दी जा रही है, वह बिल मिसाल यत्तदिहुल मकाल। هذا آخر سؤال مختصر. نعم يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي، تشرفت بلقائك. ونحن كذلك. نعم هذه الحفلة حضرت، ولكننا نحن نقول هذا يعني صحة ستة، هذه الاصطلاح في هذا البلد مشهور، ولكننا نحن نجوز يقال هذه الحفلة يعني نحن نقول صحة ستة، ولكن صحيحين البخاري والمسلم، ولكن وبعدها نحن نقول صحة ستة، هذا جائز وليس جائز. ماذا تقول عن هذه المسألة؟ الاسم اسمي غياث الدين. نعم غياث الدين. غياث الدين، حياك الله يا سيدي الشيخ ياسر، بارك الله. سؤال مهم. الصحاح أكثر من ستة، الصحاح كثيرة، هناك صحيح ابن حبان، هناك المستدرك، الصحاح كثيرة جدا، لكن هناك شيء اسمه العرف. العرف معناه ما اجتمع عليه الناس. اجتمع المسلمون من القرن الرابع، يعني أيام القرن الثالث يقال صحيح البخاري، يقال صحيح مسلم، وكل كتاب جاء بعده ما يقال له سنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي. وفي تلكم الكتب فيه حديث صحيح، وفيه حديث حسن، وفيه حديث ضعيف، وفيه حديث منكر، وهكذا. حتى القرن الخامس العلماء لا يقالوا صحيح الصحاح الست، يقولون صحاح
الخمس البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود، لا يذكرون ابن ماجه. إلى حد القرن السادس بدأوا يضيفون ابن ماجه في الست، معناه أن هذا كله اصطلاحات ولا مشاهدة في الاصطلاح، يعني ده بس كلام العلماء، دي تعريف، فهمت؟ لأن القرن الرابع يقال له 5، القرن الخامس لا يقال سهاء الست، يقال سهاء الخمس. بعد القرن السادس أضيف سنن ابن ماجه ثم يقال السهاء الست، بينما أن السهاء صحيحان، ولكن الباقي معناه تلقت هذه الأمة تلكم الكتب بالقبول، يعني كل بلد يوجد فيه مسلمون تجدهم يحبون تلكم الكتب ويقرؤون تلكم الكتب، فقالوا خلاص خلينا نقول لها اسمها سهاء إيه؟ أيوة، من باب الإطلاقات إجمالا. أما تفصيلا فالسهاء أيوة، أما إجمالا السهاء 6. لا كلام مفهوم، هذا بس عرف، هكذا عرف عند العلماء. بارك الله فيك. वक्त अब क्योंकि काफ़ी हो चुका है तो इसी सवाल पे इक्तिफा कर लिया जाए, फिर दुआ खैर हो जाए। तो ये जो गियासुद्दीन साहब ने पूछा कि सिहाह सित्ता की इस्तिलाह क्या जो है वो दुरुस्त है या सही है कहना चाहिए, या ये कब से शुरू हुई, तो इस पे शेख मोहतरम ने फरमाया कि शुरू में तो सिर्फ सही हैं थी, फिर जब ये चारों कुतुब लिखी गई तो इनको सुनन कहा जाता था, कुतुब सुनन, और फिर उसके बाद 4वीं और 5वीं सदी के अंदर सिहा खमसा कहा जाता था, सिहा सित्ता नहीं, उसमें इब्ने माजा शामिल नहीं थी। फिर इब्ने माजा को 6वीं सदी से ऑनवर्ड उसमें शामिल किया गया। तो ये एक उर्फ है, उस उर्फ के अंदर हम इनको कुतुब सिहा कह देते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये सिर्फ 6 नहीं है बल्कि 6 से ज़्यादा सही किताबें, सही इब्ने खुज़ैमा है और सही इब्ने हिब्बान है, और भी सही किताबें हदीस की और मौजूद हैं, लेकिन हम उर्फन इन 6 को सिहा सित्ता कह देते हैं, जबकि सेहत के एतबार से इनके अपने अपने दर्जात हैं, और उन दर्जात में सबसे पहले नंबर पे सही है इनका दर्जात है। शेख साहब ने जो पाकिस्तान में इल्म और उलमात में गुफ्तगू फरमाई, इस मुनासबत से मुझे एक और क्या वाक़या याद आ गया है। जब हमारे यहाँ 2 मिस्री उस्ताद हुआ करते थे, शेख अब्दुल जवाद और उस्ताद, तो एक मरतबा सईदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत जसर पीर मोहम्मद करम शाह ने तशरीफ़ लाए। तीनों अज़हरियों की बड़ी खुशगवार गुफ्तगू हो रही थी, और दौरान गुफ्तगू ज़ियाउल उम्मत रहमत फरमाया कि कुरान करीम अन्नल कुरान नुज़िला फ़िल हिजाज़ व क़ुरिअ फ़ी मस्र। शेख जब ने फ़ौरन फरमाया कि वफ़ुहिम फ़िल हिंद व पाकिस्तान, कि नाज़िल तो हुआ हिजाज़ में, उसको खूबसूरत पढ़ने का अदा किया मिस्रियों ने, और समझा जो है वो पाक और हिंद के उलमाए किराम ने समझा है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने फरमाई है।